प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ सांवले सपनों की याद, जो कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली के विषय में बताते हुए कहते हैं कि एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ अर्थात उतार चढ़ाव वाली जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, यानी बहुत प्राचीन समय में न जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक यानी चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, भाड़े अर्थ बर्तन, तो न जाने कृष्ण ने कब शरारत करते हुए मक्खन से भरे हुए बर्तन फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, दूध मट्ठे से अपने मुंह को भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, तो न जाने वह समय कितना पुराना था, न जाने कब कृष्ण ने बगीचे में छोटे छोटे घने पेड़ों की छाया में आराम किया था। और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। तो पता नहीं यह सब कब हुआ था, यानी कृष्ण के द्वारा ये जो रासलीला रचाए थे और घने पेड़ों की छाया में विश्राम किए थे और मधुर स्वर में बांसुरी बजाए थे और उससे पूरी वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, तो न जाने यह सब कितने समय पहले घटित हुआ था। लेकिन यदि कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी यानी यमुना नदी का नीला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है, कृष्ण की और उनके द्वारा की गई घटनाओं की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, यमुना नदी की ओर बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक ही कोई सामने आएगा। अचानक कोई अर्थात ऐसा लगता है जैसे अचानक ही कृष्ण सामने आ जाएंगे और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। तो आज भी यदि कोई वृंदावन जाए तो ऐसा लगता है कि कृष्ण आती हुई भीड़ को चीरकर सामने आ जाएंगे और उनकी बांसुरी की आवाज पर को सुन करके सबके कदम रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत यानी निर्देश देगा, तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में वो अर्थात कृष्ण कहीं से आ जाएंगे और उनकी बांसुरी की संगीत का जादू पूरी वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। तो वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो वृंदावन आज तक कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। आज भी कृष्ण की लीला और कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है वह आज भी लोगों को वृंदावन जाने पर महसूस होती है। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। तो जो भी भ्रामक दुनिया है, जो भ्रम की बनी हुई स्थिति है, ऐसी दुनिया में इस सवाल का जवाब खोजने से पहले एक कमजोर शरीर वाले व्यक्ति जिनका नाम सालिम अली है उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, जिन्हें हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े दिन ही शेष रह गए थे, तो सालिम अली की उम्र लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। तो यह संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। अब सालिम अली पक्षियों की खोज में स्वतंत्र पक्षी की तरह से वन घूमते थे। तो यह संभव है कि 100 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने तक उस लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उन्हें हो गई थी
और वह बीमारी शायद उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो सालिम अली उम्र में के लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच चुके थे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उन्हें हो गई थी, लेकिन उम्र के अंतिम समय तक भी मौत उनकी आंखों से पक्षियों को खोजने और उनकी हिफाजत करना, उनकी सुरक्षा करने के प्रति जो उनमें जो भावना थी उसको छीनने में सफल नहीं हुई। और सालिम अली की आंखों पर चढ़ी हुई दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो पक्षियों के संरक्षण, उनके बचाव के लिए कार्य करता हो। तो उनके जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली, क्षितिज यानी जहां दूर, वह स्थान जहां पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली हुई जमीन और उस पर झुके हुए आसमान को छूने वाला उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली उन व्यक्तियों में से थे जो प्रकृति को ही प्रभावित कर लेते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हैं। तो सालिम अली इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे कि वह प्रकृति को भी प्रभावित कर देते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी यानी फैली हुई थी। तो प्रकृति उनके लिए एकदम अनोखी थी और प्रकृति उनके लिए एक हंसती खेलती रहस्यों से भरी हुई दुनिया थी। और उसी रहस्य भरी दुनिया को खोजने के लिए वह वन वन घूमते थे। और यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो प्रकृति से उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया था। और इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना, उनकी पत्नी जिनका नाम तहमीना था, उन्होंने इस काम में उनको काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में ही उनकी सहपाठी थी, उनके साथ पढ़ी थी। तो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उनका पूरा जीवन जो है वह लंबा और रोमांच से भरा था। तो रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली को अपने जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त हुए थे। तो ऐसे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली यानी वर्षावन, अब उस केरल के वर्षावन को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी वह ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हुए थे और वह ग्रामीण वातावरण को अच्छी तरह से समझने वाले व्यक्ति थे। तो सालिम अली ने पर्यावरण के संभावित खतरों पर्यावरण को इन खतरों का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में जो संभव है, तो उन खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, यानी सालिम अली ने पर्यावरण पर आने वाले खतरों का जो वर्णन किया, उसे सुन करके उसने उनकी यानी चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम कर दी थी। तो एक बार फिर से इस विषय में, तो सालिम अली केरल के वर्षावन को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और उन्होंने पर्यावरण पर आने वाले खतरों का जो वर्णन प्रधानमंत्री के सामने किया, उसे सुन करके प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसे थे सालिम अली जो पूरी तरह से प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण और प्रकृति को बचाने में
अपना जीवन समर्पित किए थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है आपको इतना अंश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पाठ का अगला भाग हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।